हेलो प्रिय योग साधकों, आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं कुछ योगा के आसन। सबसे पहले करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है। इसमें सिर के बल उल्टा खड़ा हुआ जाता है। जिनके सिर में बाल नहीं होते या जिनमें बाल नहीं उगते जिनके सिर पे, तो उनके लिए ये वरदान है। इसके अलावा रक्त के परिसंचरण तंत्र को मजबूत बनाने में ये योग जो है वो काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। दूसरे जो आसन करते हैं जिसमें सबसे पहले पद्मासन में बैठा जाता है। पद्मासन में बैठने के बाद में दोनों जो हाथ होते हैं इनके ऊपर अपन शरीर के वजन को इस तरीके से उठा लेते हैं और ये जो आसन है इससे भुजाएं मजबूत बनती हैं। रक्त शरीर का जो संतुलन है वो मजबूत बनता है और एक प्रकार से एक आत्मिक शक्ति मिलती है। तो विशेष करके फेफड़ों के लिए, भुजाओं के लिए और पेट के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक होता है। अब ये जो तीसरा आसन करेंगे इसमें पद्मासन में बैठ करके सीधा आपको पीछे की ओर लेट जाना है और दोनों हाथों को आप सिर के पीछे इस तरीके से लगा सकते हैं। इस आसन को कई तरीके से किया जा सकता है, तो आप इस तरीके से जो है वो हाथों को लगा सकते हैं। इन हाथों को आप पीछे पीठ के पीछे भी लगा सकते हैं और ये आसन स्वास्थ्य के जो हमारे जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ हमारा जो पेट संबंधी जितनी भी तकलीफें होती है उन समस्त रोगों में, उन समस्त तकलीफों को ठीक करने के लिए भी ये आसन बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। आप अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये आसन जो है वो धीरे धीरे अभ्यास करने से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इस आसन को कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि श्वास की जो गति है वो नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए। आइए अगला जो आसन करते हैं, इस आसन को कहते हैं अर्ध मयूरासन। इसमें आप पद्मासन में बैठ करके इस तरीके से आप पोजीशन बना लीजिए और अपने दोनों हाथों पर अपने शरीर के वजन को उठा लीजिए। जैसे कि मयूर आसन जो होता है उसका अर्ध मयूरासन है, मतलब पांवों को पद्मासन में रखते हैं, तो इसे अर्ध मयूरासन कहते हैं। पेट संबंधी समस्त रोगों के लिए, भुजाओं के लिए, फेफड़ों के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक होता है। अगला जो हमारा आसन रहेगा उसमें आप दोनों पांवों पर इस तरीके से बैठ करके श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल करके और दोनों हाथों को नाभि के सेंटर में लगा करके आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान रखना, श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल करके आपको झुकना है। तो ये जो आसन होता है ये पेट के लिए, कब्ज के लिए, गैस एसिडिटी के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। जिनका पेट साफ नहीं होता वो लोग इस आसन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे इस चैनल पर हम आपको रेगुलरली अलग अलग योग के आसन सिखाते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अगला जो आसन होगा जिसमें आपको इसी तरीके से बैठ करके सीधा पीछे की ओर लेट जाना है और पीछे की तरफ आप इस तरीके से लेट सकते हैं और लेट करके आप इस आसन को करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं वो मजबूत बनते हैं और भुजा जो विशेष करके जो पसलियां होती है जो हाथों की और पाँवों की वो मजबूत बनती हैं। फेफड़े साफ होते हैं, फेफड़े मजबूत बनते हैं। पेट संबंधी जितने भी विकार होते हैं उनमें जो है वो राहत मिलती है, उनको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी प्रकार के आसन के लिए